एवरीवन, मेरा नाम है विशाल सिंह रावत। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू डू अ मसल अप। ये बहुत अच्छी स्किल है। इसको कोई भी कैलिस्थेनिक्स जो भी सीखता है, सबसे पहले मसल अप एक स्किल है जो सबसे पहले वही सीखते हैं, क्योंकि बहुत कूल लगती है। अगर आप पुलअप के हिसाब से देखेंगे तो पुलअप के हिसाब से मसल अप ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ईजी स्किल है। ज़्यादा इसके वो नहीं होते, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बहुत जल्दी आ जाती है। विद इन अ मंथ अगर आप सीख कर अगर कंटिन्यू करोगे तो बहुत जल्दी सीख सकते हो विद इन अ मंथ में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, हियर वी गो। तो हमारी पहली चीज़ जो हमारी मसल अप मारने को लगती है, सबको पता है हमारी बेसिक चीज़ क्या होती है, हमारे वो पुलअप्स होते हैं। और बहुत लोग मैंने सुना है कि बोलते हैं आपके 10 पुलअप्स आने चाहिए तभी आप उसको मसल अप को कर सकते हैं, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। आपकी वो सब एक पावर होती है कि आप एक पावर के हिसाब से अगर करोगे तो आपसे अगर आप 5 भी पुलअप लगते हैं तो आप ईजिली कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले पावर दिखाऊंगा कि आपके मसल अप में जो भी आपकी पुलअप है, सबसे पहले कितने पावर में अगर आपसे लग सकते हैं तो आप ईजिली मसल अप कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि आपकी ये पुलअप की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जब आप मसल अप करते हैं इसमें आपकी चीन ऊपर होनी चाहिए बाहर से। आप कोई बहुत लोग हाफ मारते हैं, वो गलत होता है, उसमें आप मसल अप कभी नहीं सीख सकते। अगर आपकी ये स्ट्रेंथ में और ऐसी फॉर्म में अगर आपसे 5 पुलअप भी लग सकते हैं तो आपसे ईजिली एक मसल अप हो सकता है। तो बेसिक एक्सरसाइज के बाद जो आपका पहला प्रोग्रेशन आता है आपका मसल अप करने में, वो आपके आते हैं हाई पुलअप्स। हाई पुलअप्स मीन जब भी आपके चिन से नीचे आप जितना भी जा सकते हो वो आपके हाई पुलअप्स माने जाते हैं। वो आपके चेस्ट तक अगर टच करते हैं तो लोग ज़्यादातर चेस्ट तक बोलते हैं कि आपके चेस्ट तक चलेंगे तो हाई पुलअप है। पर लेकिन इन अ मसल अप आप जितना भी डीप जा सकते हो, जितना भी आपके चेस्ट से नीचे जा सकता है, वो आपके लिए उतना बेटर करेगा। मैं आपको शो करता हूँ कि कैसे हाई पुलअप्स करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि आपके हाई पुलअप्स कैसे मारे जाते हैं। ये आपका मैंने बताया कि आप जगह बेटर रहेगा जितना भी अगर आप नीचे लेके जा सकते हो। अगर आप इतना चेस्ट से नीचे ले गए वो आपके लिए बेटर होगा आपके फर्स्ट प्रोग्रेशन के लिए और मसल अप मारने के लिए। तो आपका सेकंड प्रोग्रेशन जो आपका मसल अप के लिए चाहिए होता है वो आपके होते हैं बार डिप्स। ये आपके एक स्ट्रेट बार डिप्स होते हैं कि आपके एक स्ट्रेट बार में आपको डिप्स मारने होते हैं। नॉर्मल बार डिप्स आपको पता है 2 पैलेट्स होते हैं, उसमें आपको करने होते हैं, पर इसमें आपको स्ट्रेट बार डिप्स में मारने होते हैं। ये मैं आपको सबसे पहले करके दिखाता हूँ, फिर आपको इसके बारे में बताता हूँ कि एक्चुअली क्यों मारे जाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपका स्ट्रेट बार डिप्स कैसे मारते हैं। इसी फॉर्म भी मैंने आपको ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। इसको बस आपको एक जैसे पैलेट्स में आप अगर बार डिप्स मारते हैं वैसे इसमें स्ट्रेट बार में मारने होते हैं, ज़्यादा कुछ और होता नहीं है। ये जो आपका फर्स्ट प्रोग्रेशन और सेकंड प्रोग्रेशन है, ये आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ही आपकी किया जाता है, क्योंकि यही आपके मेन 2 पॉइंट होते हैं जिससे कि आपका मसल अप होता है और पूरा होता है। क्योंकि इसमें आपको पुल करना होता है और आपको एक पुश करना होता है, वही आपके इस दोनों मेन पॉइंट होते हैं। तो ये आपको आनी चाहिए आराम से, जिससे कि आप इजीली कर सकते हैं। इसमें 5-5 रैप भी आप इजीली निकाल सकते हैं। तो आप एक मसल अप मारने के लिए वो थर्ड प्रोग्रेशन के लिए रेडी है। तो आपका जो थर्ड प्रोग्रेशन है वो आपका एक फ्लो में आता है और वो आपका एक मैजिक पॉइंट कहलाता है आपका मसल अप का। फर्स्ट और सेकंड प्रोग्रेशन ये आपकी स्ट्रेंथ बेस है कि आपकी स्ट्रेंथ जिससे एक इंक्रीज़ होगी और मसल अप के लिए ईजी होगा। पर लेकिन जो थर्ड आपका पॉइंट है ये आपका एक फ्लो बताएगा, जिससे कि मतलब इसे मैजिक पॉइंट भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बिना आपका मसल अप होगा ही नहीं अगर आप स्टार्टिंग में बिगिनर है। तो मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ वो क्या है एक्चुअली। अगर आप बाहर में पकड़ें, आपको एक लेना है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये आपको स्विंग लेते हुए आपको एक आगे जाना होता है, आपको दोनों पाँव स्ट्रेट रखने होते हैं। मैं आपको फिर दिखाऊंगा कि ये मसल अप कैसे ईजी होता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया स्विंग लेके मसल अप कैसे करते हैं। इसमें आपको दोनों पाँव आगे लेके आने होंगे, आपको 45 डिग्री एंगल तक आपको अपना पाँव की उसमें करना पड़ता है। फिर आपको स्विंग लेके फिर आपको मसल अप करना पड़ता है। ये बहुत आपका ईजी कर देगा आपको अगर आप करना चाहोगे आप मसल अप तो।
लोग, मैंने सुना है कि बहुत लोग इसे ढंग से कर नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं, जर्क करके मारते हैं। तो बहुत लोग मना करते हैं कि आप जर्क करके वरना वन हैंडेड मसलब ना कीजिए, क्योंकि वो आपकी दिक्कत दे देता है। पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे बहुत लोग जो भी बिगिनर स्टार्टिंग में मसलब सीखते हैं, बड़े से बड़ा बंदा भी एक जर्क वाले ही करके सीखता होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप एक साइड से मार रहे हो तो आप दोनों साइड से जर्क वाले ट्राई कीजिए। अगर आपसे एक आर्म से लग रहे हैं तो वो भी आपको बेनिफिट्स देगा आपको एक तरफ से, कि अगर आप मसलब करने में। और सेकंड थिंग, आपको ज़्यादा ये करना पड़ेगा कि आपको जब भी आप मसलब कर रहे हो, तो अगर आपसे हो नहीं पा रहे तो आप एक सपोर्ट ले लो किसी का। अगर आपको दोनों आर्म से करना सीखना है तो आप एक सपोर्ट लेके हल्का से नीचे से फिर आप उससे लिफ्ट कराने की हेल्प करो। तो ये क्या होगा, आपको फ्लो में आने लग जाएगा। आपको पता लग जाएगा कितने में आपको अपने जो भी आपके रिस्ट है कितने में कब रोटेट करनी है या कब करनी है, आपको उससे ही पता लगेगा। तो इसलिए आपका मैं कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है मसलब करने में, कि आपका एक फ़्लो पता लगेगा आपको इससे करने में। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तो आपकी फोर्थ चीज़ आपकी जो आपकी मसलब करने पे होती है, वो आप नेगेटिव्स होते हैं, मसलब नेगेटिव्स होते हैं। जैसे ये भी आपका एक स्ट्रेंथ बेस है कि आपको एक स्ट्रेंथ आने लग जाएगी अगर आप इसको करोगे, आप मसलब सीखने में। मैं आपको करूँगा कि आपको जब फर्स्ट और सेकंड आप प्रोग्रेशन ढंग से आ जाएगा, आप थर्ड ईयर से फ़्लो सीख रहे होंगे, तब इसको ट्राई कीजिए, तो आपको ईजी हो जाएगा आपको करने के लिए मसलब। इससे क्या आपके इसके फ़ायदे आपके ये होते हैं कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है सिंपल मसलब करने से। तो ये आपका नेगेटिव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं आपको सीखने में। तो आप इसको कम से कम ट्राई करते रहिए। जब आप फ़्लो सीख रहे होंगे तभी आप इसको ट्राई करते रहिए साथ साथ, तो आपको आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ इसके नेगेटिव कैसे करते हैं। मेरे आपके 4 इंपॉर्टेंट स्टेप जो आप मसलब करने में सीखते हैं, इसको आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत लोग 1 महीने में भी मसलब करना सीख चुके होते हैं आराम से। जो मतलब ईज़िली, मतलब नॉर्मल पुशअप अगर जिनसे 5 लग सकते हैं, जो मैंने बताया आपको बेसिक आपके अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो आप ईज़िली इनको कर सकते हैं। विदिन 1 मंथ और 2 मंथ के अंदर एक मसला आप मारना सीख जाएंगे आराम से। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होगा आपको। तो आप इनको ढंग से कीजिए। आपको मैंने आपको फ़्लो बताया, जो आपको मैजिक पॉइंट बोला है, उसको तो बहुत ध्यान से सीखिए, क्योंकि उसके बिना आपका मसलब होगा नहीं अगर आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो, एज अ बिगिनर सीख रहे हैं तो। क्योंकि बाद में क्या होता है कि जब बंदा रोज़ कंटिन्यू करता रहता है तो उसमें एक स्ट्रेंथ आ जाती है, तो जो अपनी शोल्डर स्ट्रेंथ से ही अपना मसलब करने लग जाता है, तो उसको कोई स्विंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर आपको मैं बोलूँगा, अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसे ऐसे करिए, तो आपको बहुत ईज़ी होगा करने के लिए। बहुत ईज़ी स्टेप्स हैं ये करने के लिए। मैंने भी इन्हीं को ही करा था। मैंने इसके प्रोग्रेशन करे नहीं, मैंने यही 4 स्टेप करके सीखे थे। तो आप भी इसको सीखिए। जी, आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिए। मैंने आपको लिंक दे रखा है अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप मेरे को DM कर दीजिए। मैं आपको डाइट बता दूँगा कि आपको क्या खाना है ऐसे फैट काटने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप कैलिस्थेनिक्स के बारे में और जानना चाहते हैं, उसकी स्किल सीखना चाहते हैं आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।